शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और आज आपके सामने एक छोटा सा वाकया लेके आया हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में जिनसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी थी और ताज्जुब की भी। अब से करीब 20 साल पहले मुझे एक अखबार के जरिए से पता चला कि हमारे लखनऊ के नज़दीक काकोरी नाम के कस्बे में, जो कि बड़ा ऐतिहासिक कस्बा है, काकोरी ट्रेन लूटकांड शहीदों के जरिए से किया गया, सभी लोग जानते हैं, कि वहां पर जफर अहमद नाम के एक साहब रहते हैं जिनके पास पुराने सिक्कों का बड़ा जबरदस्त कलेक्शन है। अच्छा साहबान, मैं क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं और मेरा पुरातत्व में भी थोड़ा सा शौक ज्यादा रहा है, तो मैंने सोचा कि जफर साहब से मिला जाए। तो उस न्यूज़पेपर में खास चीज ये भी लिखी थी कि उनके पास एक कुषाण सम्राट बिम कैटफिसेस का एक सिक्का है जो कि करीब 2000 साल पुराना था। उस सिक्कों को देखने की मेरे मन में बड़ी ललक थी, क्योंकि उस सिक्के के बारे में मैंने पढ़ा था जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, लेकिन कभी देखने को तो मिला नहीं था। तो न्यूज़पेपर के ऑफिस में फोन करके मैंने वहां से जफर साहब का फोन नंबर लिया, जफर साहब को फोन किया और उनसे इजाजत मांगी कि किसी रोज आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, आपका कलेक्शन देखना चाहता हूं। 5-7 मिनट की बातचीत करके शायद मुझे परखने के बाद जफर साहब ने मुझे इस बात की इजाजत दी, कहना फला तारीख को आ जाना भाई और देख लेना। तो बिल्कुल दिए गए वक्त पे, जो कि सवेरे 10 बजे का था, मैं काकोरी उनके दरवाजे पर पहुंच गया, दरवाजा नॉक किया। एक देखने में बहुत सीधे साधे से शख्स ने दरवाजा खोला। मैंने कहा जफर साहब से मिलने आया हूं, उत्तम नाम है। बोले भाई हम ही हैं जफर, आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे थे। हमें ले जाके बैठाया, हालचाल पूछा, हमारे घर के, हमारे खानदान के बारे में बात करते रहे। हम सोच रहे थे सिक्के की बात करें, वो हमारे बारे में बात करते रहे। फिर करीब आधे घंटे बाद हमने कहा कि जफर साहब जरा अपना कलेक्शन दिखाने की जहमत फरमाएंगे। बोले हाँ हाँ आइए दिखाते हैं। वो हमको एक तरफ ले गए, एक बड़े से रैक में तमाम तरह की माचिसों के कलेक्शन थे। मेरा ख्याल है कम से कम 2000 किस्म की माचिसें उनके पास होंगी, माचिस की डिब्बियां थी उनके पास, अलग अलग जगह से, अलग अलग नामों वाली, अलग तस्वीरों वाली। खैर साहब हमने देखा उनको। उसके बाद वो एक और शेल्फ के पास ले गए, वहां कम से कम 1000 किस्म के साबुन के रैपर रखे हुए थे। उन्होंने साबुन हमें दिखाए। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी हमें रिस्ट वॉच दिखाई, बहुत सारी टाइम पीस दिखाई, वॉल क्लॉक उन्होंने कई किस्म की हमें दिखाई, चश्मे के फ्रेम बहुत सारे दिखाए। हम बेमन से ये सारी चीजें देखते रहे और सोचते रहे कि सिक्कों की बारी कब आएगी। सिक्कों के बारे में इतनी तारीफ सुनी थी कि जफर साहब के पास बड़े सिक्के हैं, सिक्के की ना ये बात कर रहे हैं ना दिखा रहे हैं। करीब 1.5-2 घंटे बाद हमने उनसे अर्ज किया, हमने कहा जफर साहब अब जरा सा सिक्कों की भी बात हो जाए। जफर साहब ने सिक्के निकाल के हमें दिखाने शुरू किए। बेशकीमती कलेक्शन था साहब उनके पास, एक से एक पुराने सिक्के और बहुत शानदार सिक्के। अच्छा, क्योंकि कुछ सिक्कों को हम पहचानते भी थे अपनी पढ़ाई के दौरान, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो उन्हें हमने पहचाना भी। और हमने जब बताया उन्हें कि फला शासक का सिक्का है, तो खुश हुए, कहने लगे कि भाई तुम तो जानकार आदमी लगते हो, हमारे साथ थोड़े बहुत जानकार हैं, आपके सामने तो बिल्कुल बच्चे ही हैं, कुछ नहीं समझते। तब वो कहने लगे कि देखो मैं बहुत मामूली पढ़ा लिखा आदमी हूं, ज्यादा मैंने तालीम हासिल नहीं की है, पुराने सिक्कों का शौक मुझे बचपन से है, और अगर तुम मेरा यकीन करो तो मैंने अपने खेत बेच करके ये पुराने सिक्के जहां जहां से पता चला है जमा किए हैं। और इन सिक्कों को लेकर के मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव हूं कि मैं जल्दी किसी को सिक्के ना दिखाता हूं ना किसी को देता हूं। खैर साहब उनको एक एक सिक्के के बारे में इतनी जानकारी थी, उन्होंने एक एक सिक्के के बारे में बड़ी डीप स्टडी की हुई थी। बहुत अच्छा लगा। इस बीच में 2-3 बार चाय आई, फिर उसके बाद उन्होंने हमें बड़ा अच्छा, मामूली लेकिन बहुत अच्छा लंच कराया। बड़ा लजीज खाना था जो उनकी बेगम साहबा ने हमें खिलाया। और उसके बाद होते होते सवेरे 10 बजे से बैठे बैठे शाम करीब 3:30 बजे के आसपास, जब उनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये शख्स जो उत्तम सिंह नाम का आया है सिक्कों के न सिर्फ शौकीन है बल्कि थोड़ी बहुत मालूमात भी रखता है, तब उन्होंने हमको वो सिक्का कुषाण शासक भीम कैटफिसेस का दिखाया, जो कि 2000 साल पुराना था। बेशकीमती साहब, देख करके दिल खुश हो गया, आंखें जुड़ा आई, दिल करता था इस सिक्के को देखते ही रहें। और कैसे उनको इतना रेयर सिक्का मिला ये हमने उनसे पूछा, लेकिन वो बातों बातों में टाल गए इस बात को, कहां से मिला। और एक बड़े मजे की बात उन्होंने बताई, कहने लगे कुछ लोग असल में मेरे पास आते हैं ये सोच के कि मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, गांव का कस्बे का रहने वाला हूं, तो मुझे बेवकूफ बना लेंगे। एक बार एक सिक्कों का व्यापारी मेरे पास आया और मुझे कुछ सिक्के दिखाता रहा और मैंने सिक्कों की तारीफ की।
तो कहने लगा साहब ये सिक्के तो ऐसे ही हैं, मामूली हैं, मैं तो इनको कम दामों में बेच देता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। और मेरे हुए सिक्के देख के भी वो कहने लगा कि ये भी कोई खास नहीं है, और मैं तो अगर आप बेचना चाहें तो इतनी कीमत में मैं ये सिक्के आपसे खरीद लूंगा। तो जफर साहब कहने लगे कि मैंने उसको जवाब दिया कि ठीक है, आपके पास जितने सिक्के हैं, जो कीमत आप बता रहे हैं मुझे बेच दीजिए, मुझे अपने सिक्के नहीं बेचने हैं, मैं सिक्के जमा करने के लिए रखता हूं, बेचने के लिए नहीं, मैं खरीद लूंगा। कहने के फिर वो आदमी बहाना बना करके निकल गया। वो सोच रहा था कि अपने सिक्कों की कम कीमत बताएगा तो मेरे सिक्के भी कम कीमत में खरीद लेगा, लेकिन साहब मैं सिक्कों का शौकीन था। उस जफर साहब के साथ उस दिन गुजारा हुआ जो वक्त था वो करीब करीब समझिए 5, साढ़े 5, 6 घंटे का। उसमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। छोटी जगह के रहने वाले शख्स, बकौल खुद कम पढ़े लिखे शख्स, लेकिन निहायत शौकीन, निहायत जानकार। अभी 4-5 साल पहले मैंने सोचा कि एक बार फिर उनके दीदार करने जाऊं, फिर उनसे मिलूं, तो मुझे किसी ने बताया कि जफर साहब अब इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन बरसों में मैं दोबारा उनके नजदीक नहीं जा पाया, उनसे नहीं मिल पाया। और मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि उनका इतना बेशकीमती कलेक्शन अब पता नहीं किसके पास होगा, कोई कदरदान उसका है या नहीं है, सिक्के हैं उनके घर में या किसी जगह यहां वहां हो गए, पता नहीं बाकी लोगों ने उस सिक्कों की कदर जानी कि नहीं जानी। और सिर्फ सिक्कों के नहीं साहब, बाकी जो उनके पास घड़ियों के, माचिसों के, पोस्ट कार्ड्स के, पिक्चर पोस्ट कार्ड्स के, और चश्मों के, और दुनिया भर की अल्लम गल्लम चीजों के जो उनके जबरदस्त कलेक्शन था, मुझे पता नहीं वो क्या हो गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है। कभी काकोरी जाना हुआ तो पता करूंगा, देखूंगा, अगर उनकी बेगम साहबा होंगी वहां, अगर उनसे पता चला तो कम से कम एक बार उस खजाने को देख के आऊंगा। उस जमाने में मेरे पास न तो ऐसा कोई मूवी कैमरा था और ना ही मेरे पास ये मोबाइल की सुविधा उस समय होती नहीं थी कि मोबाइल से वीडियो बना लिया जाए, और हो सकता था कि शायद वो इसकी इजाजत भी न देते, या अगर दे भी देते तो मेरे पास कोई साधन नहीं था। लेकिन जफर साहब को मैं अक्सर याद करता हूं, बड़ी अजीम शख्सियत थे, देखने में मामूली, जानकारी में बेजोड़। अब वो मालूम नहीं है, अगर सच में इस दुनिया में नहीं है तो मैं उनको सिर्फ याद ही कर सकता हूं। हो सकता है ऐसे और बहुत सारे लोग हों जिनकी हमें जानकारी नहीं है। आप भी देखें, अगर आपके आसपास कहीं ऐसे लोग हैं जो इस किस्म का कलेक्शन करते हैं या किसी खास चीज की जानकारी रखते हैं, तो साहबान उनका एक वीडियो बनाइए ना, भेजिए हमको भी, यूट्यूब पर आप भी पोस्ट करिए, हम भी करेंगे, और लोगों को भी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगली बात लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाजत दीजिए।